जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत किया किस दिन जाएगा। इस वर्ष सभी लोग इस बात को लेकर बड़े असमंजस में हैं कि निर्जला का व्रत 26 मई को है या 25 जून को है, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ज्येष्ठ मास की दूसरी एकादशी होती है। और अगर पुस्तकों में जो एकादशी की कथाएं जहां क्रम की होती है, वहां पर 14वीं एकादशी होती है और आने वाली एकादशी 14वीं ही है। तो फिर निर्जला का व्रत करें किस दिन? निर्जला एकादशी है कौन सी? इस बड़े कंफ्यूजन को, इस बड़े असमंजस की स्थिति को हम यहाँ साफ करेंगे। शास्त्रीय नियमों के आधार पर आपको बताएंगे कि आपको निर्जला एकादशी करनी कब है और वास्तव में निर्जला एकादशी है कब। इस भ्रम को और अधिक हवा इस बात से मिली कि जो गंगा दशहरा है वो 25 मई को है। जब 25 मई को गंगा दशहरा है तो सभी जानते हैं कि गंगा दशहरे के अगले दिन ही निर्जला होती है। तो क्या 26 मई के नहीं है? या है और नहीं है तो क्यों नहीं है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज के इस वीडियो में दूंगा आपको। साथ ही आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी के व्रत में जो सबसे बड़ा प्रश्न है जल का, कि जल कब से छोड़ना है, अर्थात कब किस समय के बाद जल नहीं पीना। रात्रि को 12 बजे के बाद नहीं पीना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं पीना। ये इस व्रत का नियम क्या है? इस व्रत के जो नियम है वो शुरू कितने बजे से होते हैं? ये निर्धारण कैसे होता है? ये जानकारी देंगे। जो प्रभु के भक्त व्रत नहीं कर सकते, क्या उन्हें एकादशी नहीं करनी चाहिए क्या? और अगर करनी चाहिए तो कैसे वो कर सकते हैं? कैसे वो पुण्य लाभ ले सकते हैं? और जो इस एकादशी पर दिए जाने वाले दान हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कैसे इस व्रत को करना चाहिए? पारण इसका कब होता है? आहार में इसमें हमें क्या खाना चाहिए? और अन्य नियम इस एकादशी के क्या रहेंगे, जो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे? इस प्रकार से संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन केवल इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये सबके मन में है। ये कन्फ्यूजन सबको है। तो आप उनके मन के इस भ्रम को, संचय को, कन्फ्यूजन को दूर करने में सहायता कीजिए। अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, जिसका व्रत मुख्य रूप से निर्जल ही किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही गई है। इस व्रत की महिमा क्या है? संक्षेप में इसकी महिमा बताऊं तो पुराण बताते हैं कि इस निर्जला एकादशी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य के सभी पातकों का नाश हो जाता है और मनुष्य को पूरी 24 एकादशी करने का पुण्य लाभ होता है। अर्थात इस एकादशी को यदि आपने विधान से कर को लिया, नियम से कर लिया, तो आपको पूरे वर्ष की जो एकादशी का पुण्य है ना, वो एक साथ मिल जाएगा केवल एक व्रत को कर लेने से। तो ये व्रत कैसे करना है? इसके लिए आपको इसको संपूर्ण विधान के साथ करना पड़ेगा। संपूर्ण विधान में जो बड़ा नियम है प्रिय भक्तों, वो है जल का। अगर आप इसको निर्जल रहकर पूर्ण रूप से समय के अनुसार पूर्ण करते हैं तो आपको सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जल से अभिप्राय क्या है? कब से निर्जल रहना है? देखिए, आज के समाज में अनेकों भ्रांतियां हैं। आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, कहेंगे जी रात्रि को 12 बजे के बाद जल नहीं पीना, क्योंकि अगला दिन लग गया ना, तो अब रात को 12 बजे के बाद जल नहीं पीना। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो अलग पंचांग से चलते हैं, हमारा हिंदू पंचांग अलग है, वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद 4 बजे से जल ना पीजिए, 3:30 बजे से जल ना पीजिए, 5 बजे के बाद जल ना पीजिए। इस प्रकार से लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे। अब मैं यहां बताऊं आपको कि शास्त्रीय नियम क्या है। पुराण कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ये सूर्योदय से आरंभ होकर और सूर्य उदय तक चलता है। अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उदय होते ही आपका वहां व्रत आरंभ हो गया और दिन सूर्योदय तक वो व्रत रहता है। आपको करना होता है। इस समय में आपको सभी नियमों का पालन करना होता है। तो यही निर्जला में नियम रहेगा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके बाद आपको सभी नियमों का पालन करना है। अर्थात सूर्य उदय से पहले आप जल पी सकते हैं। अगर आपके यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो आप 45 बजे तक भी जल पी सकते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। 12 बजे का नियम यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है वो अंग्रेजों वाला है। हमारे यहाँ पे जो नियम है वो सूर्योदय से चलते हैं ना, कि रात्रि को 12 बजे से। इसीलिए जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद आपको नियमों का पालन करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन आ जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा तो फिर तो ऐसा करते हैं, हम सूर्योदय से पहले कुछ खा भी लेते हैं। ये अनुचित है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। आप अगर उपवास कर रहे हैं तो उपवास को उपवास की तरह कीजिए। क्या सामान्य दिनों में सुबह सुबह 4 बजे उठकर खा लेते हैं? क्या नहीं ना खा रहे हैं, जिससे कि आप इस व्रत को कर पाएं, व्रत में भूख न लगे? ये तो जल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बड़े प्रश्न आते हैं। हमारे पास कुछ लोग क्या करते हैं,
सुबह उठकर घी पी लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी। अरे भाई, ये अनुचित है। शास्त्रों में व्रत को एक तप कहा गया है। ये कैसा तप है? जहां आप अपने शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते। कैसा तप है? ये इसीलिए खाना कुछ नहीं है। केवल जल के लिए ये नियम बताया गया है कि आप जल सुबह पी सकते हैं, सूर्योदय से पहले तक। आशा करता हूं यह आपको इसका उत्तर प्राप्त हो गया होगा। यह संपूर्ण जानकारी शास्त्रों में वर्णित है, नियमों में वर्णित है। वहां से मैंने आपको बताई है। दूसरा जो बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये कि अब अधिकतर लोग तो निर्जला व्रत कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो गर्मी में आती है। ये एकादशी अब सबको, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपना रोजगार देखना है, अनेकों काम है। अब अगर निर्जल इस व्रत को न कर पाए कोई, तो और क्या विधान है? क्या उनको ये एकादशी करनी चाहिए या छूट देनी चाहिए? या अगर आप किसी और विधि से करते हैं तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि आपको एकादशी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर आप एकादशी का निर्जल व्रत ना कर पाए तो आप जल पीते हुए कीजिए। अपराध नहीं है, केवल उसका जो पुण्य रहेगा ना, वो थोड़ा कम रहेगा। निर्जल जब आप करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि आपको सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये सर्वाधिक पुण्य देने वाला नियम है। जब आप निर्जल रह के एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर आप जल पीते हुए करेंगे तो आपको 24 का तो नहीं होगा, लेकिन एकादशी को करने का पुण्य लाभ अवश्य होगा। तीसरा, आप इसको अन्य एकादशी की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी हो कि नहीं जी, अब हमें कुछ तो खाना ही पड़ेगा, फल खाने पड़ेंगे या दूध पीना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आहार देना पड़ेगा। कारण क्या है कि लोगों की बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं। आज के समय में अनेकों परेशानियां हैं जीवन में, तो ऐसे में लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि बिना खाए तो ऐसी अवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको अन्य एकादशी की तरह फल खाते हुए, दूध लेते हुए कर सकते हैं। बहुत से लोग सिंघाड़े का प्रयोग करते हैं, उसे जो भी सामग्री बनाते उसका भोजन करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इस विधि से भी आप इसका व्रत कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजों का आपको त्याग रखना है। जैसे नमक आपको नहीं खाना चाहिए। एकादशी में मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग सेंधा नमक के नाम पर, व्रत वाले नमक के नाम पर जो खाते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए, मिर्च नहीं खानी चाहिए। सबसे उत्तम है निर्जल रहते हुए बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को किया जाए। दूसरा है कि बिना कुछ खाए पिए पर जल पीते हुए इसको किया जाए। तीसरा है कि फल खाते हुए जल तो आप पी ही रहे हैं, फल आहार करते हुए, फल या दूध का सेवन करते हुए इस व्रत को किया जाए। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी में आता है कि आप कुट्टू, साबक, सिंघाड़े आदि से पूरी पकौड़े जो भी बनाते हैं वो बनाएं और वह सबका सेवन करें। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने पीछे भी शास्त्रों से जानकारी जब दी थी, वर्णन बताया था श्लोक, कि एकादशी का जो पुण्य है ना, वो उसकी कठिनता पर है कि आप कितना कठिन व्रत कर रहे हैं। जितने अधिक कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आपका पुण्य जो है वो आपके आहार के अनुसार घटता चला जाता है। जो आप सामान्य एकादशी में सब कुछ खाते पीते हैं, जो व्रत करते हैं ना, इससे केवल आपको 25% पुण्य ही प्राप्त होता है। फिर लोग कहते हैं जी हम इतने समय से एकादशी कर रहे हैं। देखिए, हमारी तो ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, संकट दूर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आप ये तो देखिए ना कि जो विधान कहा गया है एकादशी का वो क्या है। इसीलिए आप जैसा व्रत करेंगे वैसा आपको पुण्य है। पर यह नहीं है कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न आप सबकी ओर से हमारे पास यह आया कि पंडित जी हमारी दवाइयां चल रही होती हैं तो क्या हम दवाई ले और सकते हैं? देखो, जो लोग निर्जल व्रत कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बात बताऊंगा, और जो लोग कर रहे हैं, जल पीते हुए कर रहे हैं, उनके लिए भी शास्त्र और पुराणों में वर्णन है कि औषधि के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। किसी प्रकार का यह अपराध नहीं है। औषधि आपको अवश्य से लेनी चाहिए। औषधि लेने में कोई मनाही नहीं है। अब कहेंगे जी निर्जल व्रत है तो जल से ही औषधि ली जाती है। हाँ, औषधि के लिए आप जल का पान कर सकते हैं। उससे आपका निर्जल व्रत भी खंडित नहीं होता। यह शास्त्र कहते हैं, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, पुराणों में वर्णन है इसका। इसीलिए जो भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जिनकी दवाइयां चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई है, औषधि का अभिप्राय है जो आपकी जीवन रक्षक प्रणाली के लिए है। ऐसा नहीं कि हमारे सौंदर्य प्रकरण, हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी और प्रकार का मल्टीविटामिन खा रहे हैं, उन औषधियों के लिए नहीं। ऐसी कोई भी दवाई चल रही है जो किसी बीमारी से संबंधित है, जो आपके जीवन रक्षा प्रणाली से संबंधित है, तो आप उन दवाइयों को ले सकते हैं और जल पीते हुए भी ले सकते हैं। उसमें कोई अपराध नहीं है। और एक और जल का इसमें पान कहा गया है, जो निर्जल व्रत करते हैं तब भी कर सकते हैं, वो है आजमनी। जब आप पूजन करते हैं ना, प्रातः काल का पूजन करेंगे एकादशी को, मैं सदा विधान बताता हूँ, पूजा विधि भी बताता हूँ। तो जब आप शास्त्रीय विधि से पूजन करते हैं तो आरंभ में आराजमनी की जाती है, 3 बार जल पिया जाता है। तो इस जल के पीने में भी कोई दोष नहीं है, ये जल आजमी करने की लिए शास्त्रों में विधान है। निर्जला एकादशी या निर्जल व्रत अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी ये जल आजमी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जल जाएगा आपके मुंह में तो उससे व्रत खंडित होगा। ये पूजा का विधान है, ये नियम है। व्रत का ध्यान दीजिएगा, उसमें एक सीमा बांधी हुई है। शास्त्र कहते हैं कि 6 जल आपके लिए अनुमति है। अब जल आज के समय में कैसे नापेंगे? जल देखो, मैं एक आपको अंदाजा देता हूं।
लगभग 6 बूंद जल आप ले सकते हैं। तो एक बार जलाशनी ले रहे हैं, 2 बूंद जल से फिर 2 बूंद जल से फिर 2 बूंद, दो बूंद जल जब आप लेंगे आचमनी के रूप में, तो 3 बार में इतना हो जाएगा जो छोटी आचमनी बनी आती है। अगर आपके पास वो होगी तो उस आचमनी में लगभग 2 बूंद जल ही आता है। तो इस प्रकार से आप जल आचमनी कर सकते हैं। मैं पूजा की विधि में आपको बताता हूँ उस समय पर कि आपको इतना ही जल लेना जिससे कि आपका व्रत खंडित ना हो। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। इस व्रत में आपको सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का बड़ा फल कहा गया है, और रात्रि काल को जागरण करना चाहिए। इसका पुण्य फल अत्यधिक कहा गया है। कीर्तन अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहां होते होंगे, आप वहां जा सकते हैं। अगर आसपास मंदिर नहीं है, कीर्तन नहीं होते हैं, तो मैं आपको एकादशी पर एक वीडियो बनाता हूं जिसमें वो सभी स्रोत और पाठ होते हैं जो आपको एकादशी का पुण्य फल देते हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि या तो मनुष्य को नाच गा के कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा इन स्तोत्र पाठ को सुनकर वह कीर्तन का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। या इनको पढ़ के तो मैं आपके लिए एक ही वीडियो में वो सारे स्रोत और पाठ अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप उनको सुन के घर बैठे कीर्तन का लाभ ले पाते हैं। और उन्हीं में से स्रोत और पाठ जो है वो रात्रि जागरण को सुनना परम होता है। तो रात्रि जागरण को भी आपको उस वीडियो का लाभ लेना चाहिए। जो भी हमारे साथ भक्तगण व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको सीधा भेज दिया जाता है। प्रत्येक एकादशी पर आपको उसका खूब लाभ लेना चाहिए, और अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए और व्रत का पारण पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। यह विधान है। इस निर्जला एकादशी को करने का पारण की विधि क्या है, पारण कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं समय आने पर आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। और पूजा विधि क्या है, इसकी जानकारी भी मैं आपको अलग से पूजा विधि के वीडियो में दे दूंगा। निर्जला एकादशी के बहुत से वीडियो अभी आने वाले हैं। अब मूल विषय पर आते हैं कि व्रत आपको करना कब है। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है, यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसी दिन यह व्रत पान में भीम ने किया था, बाकी पांडवों ने किया था। इसीलिए इसको भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यही वो दिन होता है जब वो योग बनते हैं, वो नक्षत्र होते हैं जो इसको सर्वाधिक कल्याणकारी बनाते हैं। बहुत से दर्शक कहेंगे, पंडित जी शुक्ल पक्ष तो आरंभ हो ही गया है क्योंकि अमावस्या निकल गई। अमावस्या के बाद जो पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। निश्चित रूप से अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष अधिक मास है, और अधिक मास की जो है ना, वो ऐसे की जाती है कि वो माह के मध्य से शुरू होता है, क्योंकि अधिक मास सदैव शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। शास्त्र और पुराण यही वर्णन करते हैं। तो जैसे ही ज्येष्ठ मास शुरू हुआ, पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के गए और फिर अमावस्या आई। अमावस्या के अगले दिन से अधिक मास आरंभ हो गया। तो इसी कारण से 13वीं जो एकादशी थी अपरा, वो तो निकल गए ज्येष्ठ कृष्णा। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल जो निर्जला एकादशी है, वो अभी नहीं होगी, वो एकादशी मास समाप्त होने के बाद आएगी। क्योंकि अधिक मास की अपनी 2 अलग एकादशियां हैं, उनका अलग विधान है, अलग नियम है। इसके विषय में मैंने जानकारी आपको अपलोड कर दी है, उसका लाभ लीजिएगा कि ये जो एकादशी है अधिक मास की, ये किस प्रकार से करनी है। आने वाली एकादशी है पद्मिनी एकादशी, जो कि व्रत किया जाएगा 27 तारीख को। 26 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, पर इसका व्रत 27 को अधिक उत्तम है। वो मैंने उस वीडियो में विस्तार से समझाया, उसको समझिएगा कि क्यों 27 को करना है। प्रत्येक एकादशी के अपने नियम और होते हैं, उस विधान के अनुसार वो जानकारी है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो जून में ही किया जाएगा, 25 जून को। अब जो आपका बड़ा एक और प्रश्न ये था कि फिर ये जो दशहरा है, गंगा दशहरा, वो अभी क्यों है, उसको अधिक मास में क्यों किया जा रहा है। तो उसके विषय में विधान ये कहता है कि एक तो अधिक मास में दशहरा अलग से नहीं वर्णित किया गया है। दूसरा, शास्त्र कहते हैं ज्येष्ठ मलमासे सती तत्व दशहरा कारणानाथ शुद्धि, अर्थात ज्येष्ठ अधिक मास मलमास यदि हो तो ज्येष्ठ अधिक मास मलमास में होने पर गंगा दशहरा उसी में करना चाहिए, शुद्ध द्वितीय ज्येष्ठ में नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र की अनुमति है। शास्त्र का कहना है कि अगर अधिक मास मिल रहा है और गंगा दशहरा आ रहा है, अर्थात ज्येष्ठ मास में अधिक मास है, तो आपको अधिक मास में जो दशहरा आ रहा है, शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि आ रही है, उस दिन आपको गंगा दशहरा मनाना चाहिए, ना कि आपको की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसीलिए गंगा दशहरा जो है वो इस वर्ष मई 25 को है, और निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसे लगभग 1 महीने बाद 25 जून को रखा जाएगा। ये थी जानकारी निर्जला एकादशी से संबंधित। आशा करता हूं कि आपका भ्रम दूर हो गया होगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई सुझाव हो रहा है हो तो अवश्य दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सब जानकारियां ज्योतिष शास्त्र के आधार पर दी जाती है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।